ये कहानी एक छोटे से शहर की एक कॉलोनी की है। इस कॉलोनी में सभी धर्मों के लोग रहते थे और वे आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। इसी कॉलोनी में एक परिवार रहता था जिसमें दो बेटे और एक बेटी थी। बेटों के नाम बलवीर और अरविंद थे और उनकी बड़ी बहन का नाम शोभा था। उनके पिता का नाम खुमान और माता का नाम सुशीला था। उनके घर के बगल वाला कमरा खाली पड़ा था। शोभा अक्सर अपनी माँ से पूछती, माँ, इस कमरे में कोई कब रहने आएगा? तब सुशीला कहती, बेटा, तुम्हारे पापा ने बताया कि जल्द ही कोई परिवार यहां रहने आने वाला है। यह सुनकर शोभा बहुत खुश हो जाती। कुछ दिनों बाद एक नया परिवार वहां आकर रहने लगा। इस परिवार में एक महिला, उसका पति और उनकी 2 साल की बेटी थी। महिला का नाम संतोषी था, उसके पति का नाम इंद्र और उनकी बेटी का नाम वसुंधरा था। जैसे ही संतोषी आई, शोभा भागकर उनके घर गई और चहकते हुए बोली, आंटी, क्या अब आप यहीं रहेंगी? संतोषी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा। पीछे से आवाज आई, आप लोग सफर से थक गए होंगे, आइए थोड़ा आराम कर लीजिए। यह सुशीला थी। धीरे धीरे सुशीला और संतोषी में गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन सुशीला ने संतोषी से पूछा, तुम्हारी बस एक ही बेटी है? संतोषी ने जवाब दिया, नहीं, मेरी एक बड़ी बेटी भी है जो अपनी दादी के पास रहती है। कुछ दिनों में वह भी हमारे पास आ जाएगी। उसका नाम दीपाली है। समय बीतता गया। संतोषी को एक बेटा हुआ जिसका नाम मोहर रखा गया। इस दौरान सुशीला ने अपनी दोस्त की बहुत मदद की। कुछ सालों बाद सुशीला ने अपनी बेटी शोभा की शादी कर दी और वह अपने ससुराल चली गई। शोभा के जाने के बाद सुशीला बहुत उदास रहने लगी। उसकी उदासी दूर करने के लिए संतोषी की दोनों बेटियां दीपाली और वसुंधरा उनके घर खेलने जाती। सुशीला का समय उनके साथ अच्छा बीतने लगा। कुछ समय बाद संतोषी को एक और बेटा हुआ जिसका नाम हरीश रखा गया। अब सुशीला का अधिकतर समय संतोषी के बच्चों के। समय यूं ही चलता रहा और फिर सुशीला ने अपने बेटे बलवीर की शादी कर दी। लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद अचानक सुशीला ने संतोषी से बोलना बंद कर दिया। अब ना तो वह संतोषी के घर जाती, ना ही उसके बच्चों को अपने घर आने देती। संतोषी को समझ आ गया कि जरूर उसकी बहू ने सुशीला के कान भर दिए हैं, जिससे उनकी दोस्ती खत्म हो गई। संतोषी इस बात से बहुत दुखी हो गई कि एक अच्छी दोस्त इतनी आसानी से रिश्ता तोड़ सकती है। समय बीतता गया। सुशीला की बहू को 2 बच्चे हुए। जब संतोषी को यह खबर मिली तो वह उनसे मिलने गई, लेकिन सुशीला की बहू ने कह दिया, मां जी आपसे नहीं मिलना चाहती। यह सुनकर संतोषी चुपचाप लौट आई। उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब वह कभी सुशीला से बात नहीं करेगी। कुछ ही दिनों बाद खबर आई कि सुशीला का निधन हो गया। यह सुनते ही संतोषी रोती हुई उनके घर भागी। वहां जाकर उसने देखा कि यह सच था। वह फूट फूट कर रोने लगी, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। कुछ दिनों बाद वह ठीक होकर घर लौट आई, लेकिन इसके बाद संतोषी के घर अजीब घटनाएं होने लगी। रात में घर का गेट कोई बजाता, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। संतोषी की बेटियां दीपाली और वसुंधरा बहुत डर गईं। अब वे रात को घर से बाहर निकलने से भी घबराने लगीं। एक दिन, दिवाली के अगले दिन, संतोषी आंगन में बेर के पेड़ के नीचे सो रही थी। अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगी। उसने दीपाली से कहा, बेटा, मुझे अजीब सा लग रहा है। दीपाली ने जब अपनी मां की ओर देखा तो वह डर से चीख पड़ी। संतोषी की आंखें बड़ी और लाल हो गई थीं और उसका शरीर अजीब तरीके से हिलने लगा। फिर वह बेहोश हो गई। दीपाली ने अपनी बहन वसुंधरा को बुलाया और कहा, पापा को फोन करो। जब उनके पिता आए तो वे संतोषी को अस्पताल ले गए, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। किसी ने सुझाव दिया कि किसी बाबा जी को दिखाना चाहिए। जब बाबा जी आए तो उन्होंने अपने मंत्रों से संतोषी से बात की और बताया, इसके शरीर में सुशीला की आत्मा है, वह इसे अपने साथ ले जाना चाहती है। बाबा जी ने गंगा जल से संतोषी को ठीक किया और एक ताबीज दिया।
उन्होंने पूरे घर के लोगों को ताबीज पहनने को कहा और सलाह दी कि यह शहर छोड़कर चले जाए। कुछ समय बाद संतोषी और उसका परिवार एक दूर शहर में बस गए। एक दिन दीपाली अपनी मां के पास गई। उसने देखा कि संतोषी ने ताबीज निकालकर फेंक दिया है और किसी से बात कर रही है। दीपाली डर गई और वसुंधरा को यह बात बताई। दोनों ने अपने पिता को बताया, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ एक गलतफहमी समझा। लेकिन फिर अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। हर रात दरवाजे अपने आप बजने लगे। यह सब कई सालों तक चलता रहा। फिर एक दिन संतोषी के गांव से एक और बाबा जी आए। उन्होंने घर की स्थिति देखकर सब समझ लिया। इस बार उन्होंने पूरे घर को अपने जादू से सील कर दिया और सुशीला की आत्मा को हमेशा के लिए भगा दिया। अब संतोषी पूरी तरह ठीक हो गई। उसने बाबा जी का धन्यवाद किया और अपने बच्चों के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगी।